भगवते त्रिविक्रमाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाथोल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 9 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 9 का, जिसमें वर्णन है अंधकासुर की विजय दिशा, देवों और असुरों के वाहनों एवं युद्ध का वर्णन। श्री नारद जी ने कहा कि हे मुनि, प्रहलाद जी के सनातन धर्म राजधर्म को भली भांति जानते थे। ऐसे दशा में उन्होंने नेत्रहीन अंधक को राजगद्दी पर कैसे बिठाया। पुलस्त जी महाराज बोले कि हिरण्याक्ष के जीवन काल में ही अंधक को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई थी, अतः दैत्यवर्य प्रहलाद ने उसे अपने पद पर अभिषिक्त किया था। नारद जी ने पूछा कि हे सुव्रत, मुझे यह बतलाइए कि अंधक ने राज्य पर अभिषिक्त होने पर क्या क्या किया तथा देवताओं आदि के साथ कैसा व्यवहार करता था। श्री पुलस्त महाराज बोले कि हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्यराज अंधक ने राज्य प्राप्त करके तपस्या द्वारा शूलपाणी भगवान शंकर की आराधना की और उनसे देवता, सिद्धा, ऋषि एवं नागों द्वारा नहीं जीते जाने और नहीं मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार वह अग्नि के द्वारा न जलने, जल से न भीगने आदि भी वरदान प्राप्त कर राज्य का संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया था। फिर अंधकासुर ने देवताओं को जीतने का उपक्रम आरंभ किया और उन्हें जीतकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सभी श्रेष्ठ राज्यों को प्राप्त कर दिया। उनसे सभी राजाओं को पराजित कर उन्हें सामंत बनाकर अपने सहायता में नियुक्त कर दिया। फिर उनके साथ वह सुमेरु गिरी पर्वत को देखने के लिए उसके अद्भुत शिखर पर गया। इधर इंद्र भी देवसेना को तैयार कर और अमरावती में सुरक्षा की व्यवस्था कर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए बाहर निकले। इसी प्रकार दूसरे तेजस्वी लोकपालगण भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर तथा अपने अस्त्र लेकर इंद्र के पीछे पीछे चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ आदि युक्त देवसेना भी बड़े अद्भुत पराक्रमी इंद्र के साथ तेजी से निकल पड़ी। सेना के आगे आगे 12 आदित्य और उनके पृष्ठभाग में 11 रुद्रगढ़ थे। उनके मध्य में 8 वसु, 13 विश्वदेव, साध्या, अश्विन कुमार, मरुदगढ़, यक्ष, विद्याधर आदि अपने अपने वाहन पर सवार होकर चल रहे थे। नारद जी ने पूछा कि हे धर्मज्ञ, रुद्र आदि वाहनों को एक एक कर पूरी तरह वर्णन कीजिए। इस विषय में मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। श्री पुलस्त महाराज बोले कि हे नारद जी, सुनिए, मैं एक करके सबका क्रम सभी देवताओं वाहनों संक्षेप में वर्णन करता हूँ। रुद्र के कर्तव्य से उत्पन्न आदि प्रक्रम वाले अति तीव्र गति वाला श्वेत वर्ण का ऐरावत हाथी देवराज इंद्र का वाहन है। हे नारद, रुद्र के उनसे उत्पन्न भयंकर कृष्ण वर्ण वाला एवं मन के सदृश गतिमान पौंड्रक नामक महिष धर्मराज का वाहन है। रुद्र के कर्णमल से उत्पन्न श्याम वर्ण वाला दिव्य गतिशील जल आदि नामक शिशुमान सूस वरुण का वाहन है। अंबिका के चरणों से उत्पन्न गड़े के चक्के के समान भयंकर आँख वाला पर्वत आकार नरोत्तम कुबेर का वाहन है। हे महामुनि, एक दश रुद्र के वाहन महापराक्रमशाली गंधर्वगण, भयंकर सर्पराजगण तथा सूर्य के अंश से उत्पन्न तीव्र गति वाले सफेद बन हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, चंद्रमा के रथ को खींचने वाले आदि 1500 हंस हैं। आदित्यों के रथ के वाहन घोड़े हैं। वासुओं के वाहन हाथी, यक्षों के वाहन नर, किन्नरों के वाहन सर्प एवं
अश्विन कुमारों के वाहन घोड़े हैं। हे ब्राह्मण, भयंकर दिखने वाले मरुदगणों के वाहन हरिण हैं। भृंगों के वाहन शुक्र हैं और गंधर्व लोग पैदल ही चलते हैं। इस प्रकार बड़े तेजस्वी श्रेष्ठ देवगण अपने अपने वाहनों पर अड़ूर एवं सन्नद्ध तैयार होकर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकल पड़े। नारद जी ने कहा कि हे मुने, आपने देवताओं के वाहनों का वर्णन किया, इसी प्रकार अब असुरों के वाहनों को भी यथावत वर्णन कीजिए। श्री पुलस्त महाराज बोले, हे दुष्टम, अब दानों के वाहन को सुनो। मैं तत्वतः उनका ठीक ठीक वर्णन करता हूँ। अंधक का अलौकिक रथ कृष्ण वर्ण के श्रेष्ठ अश्व से परिचालित होता है। वह 1000 आरोपहियों की नाभि और नेमी के बीच की लकड़ियों से युक्त 1200 हाथों का परिणाम वाला था। प्रहलाद के दिव्य रथ सुंदर एवं सुवर्ण रजत मंडित था। उसमें चंद्रवर्ण वाला 8 उत्तम घोड़े जोते हुए थे। विरोचन का वाहन हाथी था एवं कुंजब घोड़े पर सवार था। जम्ब का दिव्य रथ स्वर्ण के घोड़ों से युक्त था। इसी प्रकार शकुकर्ण का वाहन घोड़ा, हैग्रीव का हाथी और मैदानों का वाहन दिव्य रथ था। दुंदुभि का वाहन विशाल नाग था, संबर विमान पर चढ़ा हुआ था तथा आयु शंकु सिंह पर सवार था। गदा और मुसलधारी बलवान बल और वृत्त पैदल थे, पर देवताओं की सेना पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत थे। फिर अति भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। हे नारद जी, समस्त लोग पीले धूल से ढक गए, जिससे पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भी परस्पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। हे सुव्रत, कुछ लोग अपने ही पक्ष के लोगों को तथा कुछ लोग विरुद्ध पक्ष के लोगों को मारने लगे। उस युद्ध में रथ के ऊपर रथ और हाथी के ऊपर हाथी टूट पड़े तथा घुड़सवारों की ओर वेग से आक्रमण करने लगे। इसी प्रकार पदचारी पैदल सैनिक क्रोध होकर अन्य बलशाली पैदलों पर चढ़ बैठे। इसी प्रकार एक दूसरों को जीतने की इच्छा से सभी परस्पर प्रहार करने लगे। हे मुने, उसके बाद देवताओं और असुरों की उस घोर संग्राम में युद्ध से उत्पन्न धूलि को शांत करती हुई रक्त रूपी जल धारा वाली एवं रथ रूपी भैरव वाली और युद्धों के समूह को बहा ले जाने वाली एवं गज कुंभ रूपी महान कूर्म तथा सर रूपी मीन से युक्त बड़ी भारी नदी बह चली। उस नदी में तेज धारा वाले प्रास एक प्रकार का अस्त्र ही मकर थे। बड़ी बड़ी तलवार ही ग्राह थी। उसमें आती ही सवाल, पताका ही, फेन, गिद्ध एवं कक पक्षी महासंग, बाजी, चक्रवाक और जंगली कौवे थे, मानो काल हंस थे। वह नदी श्रृंखला रूपी हिस्त्र एवं 50 रूपी मुनियों से संकीर्ण थी और साधारण मनुष्यों दुस्तर थी। जय रूप धन की इच्छा वाले सूर्य योद्धा लोग घुटनों तक डूबते और एक दूसरे को मारते हुए रथ रूपी नौकों द्वारा उस नदी को वेग से पार कर रहे थे। वह युद्ध डरपोकों के लिए भयावना देव एवं दैत्यों संहारों करने वाले तथा वस्तुतः अत्यंत भयंकर था। उसमें यक्ष और राक्षस लोग अत्यंत आनंदित हो रहे थे। पिशाचों का समूह भी प्रसन्न था। वे वीरों के गाढ़े रुधिर का पान करते थे तथा उनकी शवों का आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे। पक्षी चर्बी को नोचते और उछलते थे एवं एक दूसरे के प्रति गर्जन करते थे। सियारों ने फेतकार शब्द कर रही थी। भूमि पर पड़े हुए वेदनाओं से दुखी योद्धा कहरा रहे थे। कुछ लोग शस्त्र से आहत होकर गिर रहे थे। युद्ध भूमि मरघट के समान हो गई थी। सियारिनों के भयंकर शब्द से युक्त देवासुर संग्राम ऐसा लगता था मानो युद्ध में निपुण योद्धा लोग शास्त्र रूपी पासा लेकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए जुआ खेल रहे थे। हिरण्याक्ष पुत्र अंधक हजारों घोड़े से युक्त रथ पर अरूढ़ होकर मत वाले हाथी की पीठ पर स्थित
महातेजस्वी देवराज इंद्र को साथ गिरा पड़े। इधर 8 घोड़ों से युक्त रथ पर अरूर अस्त्र उठाए बलवान दैत्यराज प्रहलाद ने महेश पर सवार यमराज का सामना किया। हे नारद जी, उधर विरोचन वरुण देश युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तथा जम्मा बलशाली कुबेर की ओर चला। सांबर वायु देवता के सामने जा खड़ा हुआ एवं मैं अग्नि के साथ युद्ध करने लगा। हैग्रीव आदि अन्याय महाबलवान दैत्य तथा दानव अग्नि, सूर्य, अष्ट वसुओं तथा शेषनाग आदि देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए भीषण गर्जना कर रहे थे। वे योग पूर्वक धनु चढ़ा करके हजारों बाणों की झड़ी लगाकर कहने लगे, अरे आओ आओ आओ, रुक क्यों गई? तेज बाणों की वर्षा करते हुए तथा अमोघ शस्त्रों से प्रहार करते हुए उन लोगों ने गंगा के समान तीव्र वेग से प्रवाहित होने वाली किंतु भयंकर नदी को परिवर्तित कर दिया। हे नारद जी, उस युद्ध में तीनों लोगों को चाहने वाले उग्र वेगशाली देवता एवं अनुसरणगर पिशाचों एवं राक्षसों की पुष्टि बढ़ाने वाली सोड़ी सरिता को पार करने की इच्छा कर रहे थे। उस समय देवता और दानों के बाजे बज रहे थे। आकाश में स्थित मुनियों और सिद्धों के समूह उस युद्ध को देख रहे थे। जो वीर उस युद्ध में सम्मुख मारे गए थे उन्हें अप्सराएं सीधे स्वर्ग में लिए चली जा रही थी। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्म्य में कथा अध्याय 9 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्णा।